नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि साइकेट्री के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बीच बीच में तबीयत क्यों खराब हो जाती है, उनके सिम्टम्स क्यों बढ़ जाते हैं। दवाई वो रेगुलर ले रहे हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन फिर भी उनके सिम्टम्स दोबारा आ जाते हैं, वो पहले जैसे हो जाते हैं, पहले जैसे बिहेव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, अभी मैं इसका आपको रीज़न समझाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो साइकेट्री के पेशेंट होते हैं उनमें इनसाइट कम होती है। इनसाइट यानी कि मुझे कोई बीमारी है ये वो मानते नहीं है, कि मुझे दवाई रेगुलर लेनी है, ये चीज़ वो मानते नहीं है। अक्सर वो रिलेटिव के साथ तो आ जाते हैं डॉक्टर के पास। जैसे अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है, इन पेशेंट्स में इनसाइट की बहुत कमी होती है, यानी कि वो अक्सर मानते नहीं है कि मुझे दवाई लेने की ज़रूरत है। वो रिलेटिव के साथ आपके हॉस्पिटल तो आ जाएंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे, दवाई ले लेंगे, फिर वो क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, कुछ दिनों के लिए दवाई लेते हैं। रिलेटिव उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप दवाई ले लो, फैमिली मेम्बर उनको बताते हैं टाइम टू टाइम दवाई ले लेना। अब पेशेंट दवाई लेता है क्योंकि आप लोग देख रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे पेशेंट की तबीयत ठीक हो जाती है। अब घर वालों को भी लगता है कि पेशेंट अब पूरी तरीके से ठीक हो गया, अब अपने आप दवाई ले लेगा। आपने 1 महीने की दवाई लेके गए, अभी 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, आप पेशेंट को बोलते हैं डॉक्टर को दिखाना है क्या, पेशेंट बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, अभी कोई जरूरत नहीं। आपको भी लगता है क्यों वापस डॉक्टर के पास जाना है, क्यों दवाई लेना है। अब धीरे धीरे पेशेंट की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसको छोटे छोटे सिम्टम्स वापस आने लगते हैं, जैसे नींद में दिक्कत होना, गुस्सा आना, मन उदास लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सिम्टम धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। रिलेटिव इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि चलो ठीक है, छोटी मोटी बातें होगी, इसके लिए गुस्सा हो गया या कोई और वजह होगी, इसकी वजह से पेशेंट को गुस्सा आ गया होगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, 3 महीने हो जाते हैं, पेशेंट दवाई बिल्कुल नहीं ले रहा होता है, आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है कि पेशेंट दवाई ले रहा है। फिर उसके बाद में एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, पेशेंट को एकदम से एडमिट करने की नौबत आ जाती है। अब वो लेके आते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं कि आप दवाई ले रहे थे। हाँ, हम दवाई ले रहे थे। कैसे दवाई ले रहे थे, हम तो लेके गए थे। फिर पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, पता चलता है कि 4 महीने से तो पेशेंट आया नहीं, दवाई लेके गया था 1 महीने की, अभी 3 महीने दवाई कहाँ से ली। तब उनको पता चलता है अरे पेशेंट ने दवाई तो ली नहीं। अब उनका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि एडमिशन में आपको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये रोज के लग जाते हैं। फिर एडमिशन है, आईवी वगैरह देने पड़ते हैं, इंजेक्शन कॉस्ट, वो सारे कॉस्ट आ जाते हैं। आपका खर्चा 20-30 हज़ार के ऊपर चला जाता है। अब जब पेशेंट एडमिट होता है 4-5 दिन, आपका 20-30 हज़ार का खर्चा हो गया, आपको वहाँ पे रहने की वगैरह जो तकलीफ हो गई। इससे अच्छा अगर आप रहता कि पेशेंट की मॉनिटरिंग करते, पेशेंट रेगुलरली दवाई ले रहा है नहीं ले रहा है। आपको जो भी साइकेट्री का पेशेंट है, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनके जो भी पेशेंट हैं, आपको दवाई पेशेंट के हाथ में देना है हमेशा के लिए। कभी भी पेशेंट के भरोसे दवाई नहीं छोड़ना है, कितना भी पेशेंट ठीक हो, कुछ भी हो। आप मॉर्निंग में एक रूटीन बना लीजिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो भी आपकी दवाई का टाइमिंग है, उस समय पेशेंट को दवाई हाथ से खिलाइए। पेशेंट को बोलिए आप दवाई खाओ, मेरे सामने खाओ, बस इतना आपको करना है। आपका पेशेंट हमेशा के लिए ठीक रहेगा। जब तक डॉक्टर नहीं बोलते तब तक दवाई बंद नहीं करना है, रेगुलरली मेडिसिन लेना। थैंक यू।